हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आखिर कभी भी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पेरेंट्स अगर आप चाहते हैं जो वो अपना प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर करें, तो उस समय कई बार डिसाइड करने में उन्हें कंफ्यूजन होता है जो क्या विल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दें या गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दें या फिर से रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, कैसे ट्रांसफर करें। तो देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी के, जो कि हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी डिटेल दिए गए हैं। लेकिन आज हम जो है इन दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो आखिर विल, जो कि वसीयत कहा जाता है हिंदी मीनिंग में देखा जाए तो आखिर विल और गिफ्ट डीड में कौन सा बेटर है और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, ये दोनों चीज समझेंगे। साथ ही हमें इसमें यह भी समझने के लिए मिलेगा जो आखिर कौन सा आपके लिए सही है। देखिए, जब कभी भी हमें किसी को गिफ्ट देना होता है या किसी के नाम से वसीयत बनाना होता है, तो उस समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है वो भी हमें इस वीडियो के अंदर आज समझने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं, वो सारी बातें आप समझ पाओ और जान पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। और पहले समझते हैं विल के बारे में, जो आखिर विल होता क्या है। देखिए, विल जो है इसका हिंदी मीनिंग है वसीयत। देखिए, विल जो है एक लीगल डिक्लेरेशन कहा जाता है इसे, जो कि प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए विल बनाया जाता है, ये हमें पता है। और इसका इंपैक्ट कब होता है? तो इसका इंपैक्ट होता है आफ्टर योर डेथ। मतलब जिस भी पर्सन के द्वारा विल बनाया जा रहा है, उस पर्सन के डेथ के बाद ही जो विल का मेन जो काम स्टार्ट होता है, वो उनके डेथ के बाद ही स्टार्ट होता है। जिस भी पर्सन ने विल बनाया है, जिस भी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का विल बनाया है, उसके डेथ होने के बाद ही जो है वो इसका इंपैक्ट होता है, जो भी विल बनाया जाता है। अब क्या है, जो ये आप चेंज और कैंसिल कर सकते हो एट एनी टाइम व्हाइल यू आर अलाइव। मतलब जो भी पर्सन अपना विल बना रहे हैं, वो अपने रहते हुए, अपने जीवित रहते हुए वो कई बार विल बना सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो ऐसा नहीं है जो आपने अगर एक बार विल बना लिया, मान लेते हैं जो किसी फैमिली में किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, किसी पेरेंट्स के जो हैं वो दो बच्चे हैं, ठीक है। अब इन दोनों बच्चों के द्वारा जो है वो एक के द्वारा वो अपने पेरेंट्स से विल बना लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जो है, जब पेरेंट्स को ये लगता है जो ये अगर मैं विल बना करके जो दिया है इस पर्सन को, तो इसका वो सही यूटिलाइज नहीं करेगा और उस प्रॉपर्टी का वो सही बाद में जो है वो बंटवारा करके सामने वाले पर्सन को भी नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पेरेंट्स हैं वो इसे कैंसिल और चेंज कर सकते हैं। तो मतलब विल जिस भी पर्सन के द्वारा बनाया जाता है, उस पर्सन के द्वारा उनके जीवित रहते हुए वो कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं, कई बार बना सकते हैं। अब कहा गया रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो ये जो रजिस्ट्रेशन है विल का, वो एक ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप रजिस्टर करा लेते हो तो इससे जो है वो जो डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, अगर मान लेते हैं जो कोई विल बना, कोई वसीयत बना, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी ज्यादा रखी जाएगी। अगर आपका पहले बनता है और उसके बाद भी अगर कोई विल बन रहा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपने रजिस्टर करा रखा है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, आपके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी नहीं है, विल का ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कराते हो तो इससे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपका फायदा रहता है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नो इमीडिएट ट्रांसफर, मतलब किसी भी पर्सन के डेथ होने के बाद ही उस विल का इंपैक्ट जाता है, तो इसलिए कहा गया जो नो इमीडिएट ट्रांसफर, इसमें बेनिफिशियरी को जो है वो ऑनरशिप जो मिलता है वो सामने वाले पर्सन के द्वारा तभी मिल पाएगा जब उनका देहांत हो जाएगा, जब उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है, जिस भी पर्सन के द्वारा ये विल बनाया जा रहा है उनके देहांत के बाद ही वो ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, उससे पहले नहीं होता है। अब दूसरा चीज है जो व्हाट इज अ गिफ्ट डीड। अब गिफ्ट डीड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, गिफ्ट डीड जो है वो ये भी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। किस चीज का ट्रांसफर? देखिए, प्रॉपर्टी तो एक ही जगह रहती है, प्रॉपर्टी कहीं इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होती, ऑनरशिप ट्रांसफर होता है हमेशा।
तो गिफ्ट डीड के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप को, ठीक है। लेकिन इसमें जो ट्रांसफर होगा वो इमीडिएट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया विल के बारे में, जो विल जब बनेगा तो उसमें जो ओनरशिप है, जिस भी पर्सन के द्वारा वो विल बनाया जा रहा है, उनके देहांत होने के बाद ही जो है आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। लेकिन गिफ्ट डीड में क्या है, इमीडिएटली जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें कोई मॉनेटरी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती। विल में भी सेम चीज है, विल में भी मॉनेटरी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गिफ्ट डीड में ये इस चीज को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि गिफ्ट डीड एज अ गिफ्ट हो गया तो उस कंडीशन में जो है वो किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी ट्रांसफर नहीं होगा, कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो हमने विल के बारे में पढ़ा था, तो विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप विल को रजिस्टर करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, लेकिन यहां पे जो है गिफ्ट डीड के बारे में बताया गया, तो गिफ्ट डीड आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कहां पे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। किसके अकॉर्डिंग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग आपको ये रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ स्टैंप ड्यूटी भी लगते हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगा, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों चीजों का कंपैरिजन हम साथ साथ समझ रहे हैं। जो विल को तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे गिफ्ट डीड के बारे में बताया गया जी इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब ये रजिस्टर्ड कंपलसरी है यहां पे। लेकिन वहां पे क्या था, विल के लिए ऑप्शनल था। इसमें आपका जो है स्टैंप ड्यूटी भी लग रहा है, साथ ही रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, जो आखिर विल के क्या है प्रोज कॉन्स और गिफ्ट डीड के क्या है। देखिए इसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता, लेकिन इसमें जो है स्टैंप ड्यूटी लगेगा, ठीक है ना। स्टैंप ड्यूटी जो हमने पढ़ा वो भी चार्ज होगा, प्लस जो है रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगा, ठीक। स्टैंप ड्यूटी जो है इसका चार्ज होगा, साथ ही जो है इसमें रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगा। तो इसके जो है वो प्रोज हैं, इसके जो है कॉन्स बन गए, ठीक है। मतलब इसके तो हमें फायदे हो रहे हैं विल बनाने पे, जो हमें स्टैंप ड्यूटी नहीं पेमेंट करना पड़ रहा, ना कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। लेकिन गिफ्ट डीड में क्या हो रहा है, जो स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करना पड़ रहा है। अब क्या देखिए क्या है, जो कैन बी चेंज्ड मल्टीपल टाइम, ये हमारे लिए फायदे भी है नुकसान भी है। विल आप कई बार बना सकते हो, लेकिन जो पर्सन बना रहा है उसके लिए काफी बेनिफिशियल है, लेकिन जो पर्सन रिसीव कर रहा है इस विल को, जिसके नाम से ये बन रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम बनाया जा सकता है। अब जो भी पर्सन इसको बना रहा है उनकी कंट्रोल में होता है ड्यूरिंग हिज लाइफ, ठीक है। जो भी पर्सन ये ऑनरशिप जो है अपना ट्रांसफर कर रहे हैं एज पर विल, वो उनके पास जो है पूरा कंट्रोल होता है जब तक वो जिंदा रहते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड में क्या होता है, जो ये इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है ऑनरशिप, इसमें इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रहा था। इसमें क्या लग रहा था, ड्यूरिंग लाइफ ट्रांसफर नहीं होगा, उनकी लाइफ खत्म होने के बाद ही जो भी ऑनर हैं उनके नाम से ये ट्रांसफर होगा, दूसरे जिनके नाम से विल बना है उनके नाम पे। लेकिन गिफ्ट डीड में क्या होगा, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा। अब कॉन्स क्या हैं इसके विल के, जो कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है विल को। देखिए दोनों चीजें हमने साथ साथ पढ़ लिया। इसके जो विल में क्या था, जो विल में आपका स्टैंप ड्यूटी जो नहीं लग रहा है, लेकिन आपके पास ये पूरा राइट है, जो जब तक आप जिंदा हो तब तक इसे कई बार आप बना सकते हो, साथ ही आपके ये कंट्रोल में होगा और इसे आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। साथ ही आप जो है जब तक वो पर्सन जिंदा है तब तक जो है उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो है उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन गिफ्ट डीड में क्या था, जो आपका इसमें स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगा, साथ ही इमीडिएट ट्रांसफर होगा ओनरशिप का। और एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गया, एक बार अगर गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गया तो काफी कम चांसेस बनते हैं इसे चैलेंज करने के। लेकिन विल में क्या है, मल्टीपल चांसेस हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम बन सकता है, इसलिए वहां पे काफी ज्यादा चांसेस हैं इसे कोर्ट में चैलेंज करने का। लेकिन यहां पे काफी मुश्किल है चैलेंज करना अगर एक बार गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गया तो। दूसरा, गिफ्ट डीड में जो है आपका जो स्टैंप ड्यूटी होता है वो काफी कॉस्टली होता है, साथ ही एक बार गिफ्ट ट्रांसफर हो गया तो आपका पूरा राइट जो है वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आप जो है किसी भी तरीके का उस प्रॉपर्टी पे आप ऑनरशिप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वहां पे ऑनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो चुका है। साथ ही आप इसमें इसे जल्दी जो है आप बहुत इजी तरीके से इसे रिवोक भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपने गिफ्ट डीड बना दिया एक बार और फिर आपको लगा जो नहीं बनना चाहिए था, तो उस कंडीशन में जो अगर देखो आप कोई स्पेसिफिक लीगल कंडीशन अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आप इसे रिवोक भी इजीली नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों प्रोज एंड कॉन्स थे विल और गिफ्ट डीड के, जिसे हमने अभी समझा है। अब विच इज राइट फॉर यू, मैंने आपको जैसे बताया था जो कौन सा सही है आपके लिए, ये भी हम समझ लेते हैं।
देखिए, अगर आप चाहते हो जो ड्यूरिंग द लाइफ आपके पास ये कंट्रोल रहे, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहे, जो आप इस पे डिसीजन ले पाओ, उस कंडीशन में आप कभी भी किसी भी पर्सन के नाम से आप विल बनाओ। ठीक है, वही अपोजिट में अगर आपके नाम से विल बन रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखो, तो अगर विल बनेगा तो वो मल्टीपल टाइम चेंज हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप गिफ्ट डीड बनाओ। लेकिन अगर कोई पर्सन गिफ्ट डीड बना रहा है तो यहां पे क्या है, जो अगर आप चाहते हो जो तुरंत ट्रांसफर हो जाए, या कोई मतलब कोई डिस्प्यूट ना रहे, आगे फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना रहे, कोई ऐसा कोई बात रह ना जाए, तो उस कंडीशन में जो है आप गिफ्ट डीड बना करके अपना ट्रांसफर करा सकते हो। तो ये एज पर इंडियन रूल, एज पर इंडियन लॉ, ये दो सिस्टम है हमारे पास जिसका हम यूज करके किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे वो विल के थ्रू, अगर विल के थ्रू करते हैं तो लाइफ टाइम सामने वाला पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो मल्टीपल टाइम जो है वो विल चेंज कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट डीड में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा और सामने वाले पर्सन का ऑनरशिप भी इमीडिएट बन जाएगा उसके ऊपर। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जो है वो केस लॉ है यहां पे, जो कि 2004 का मामला है आपका, के बालाकृष्णन वर्सेस के कमलम एंड अदर्स। यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें एक्सप्लेन किया था, विल इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इसी में इन्होंने कहा था जो विल को जो है वो उनके लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जिंदा हैं, जो भी पर्सन जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है, जब तक वो जीवित हैं, जब तक वो अलाइव हैं, तब तक जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद ही प्रॉपर्टी का राइट जो है वो ऑनरशिप राइट जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा, जब तक कि जो है उस पर्सन का डेथ ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने यहां पे एक्सप्लेन किया था इस चीज को। ये केसेस जो है आप केस लॉ में यूज कर सकते हो, इसका रेफरेंस आप, जो इसमें ये चीजें बताई गई है। तो ये रहा आपका गिफ्ट और विल का जो है डेफिनेशन पूरा, और साथ ही इसके लीगल प्रोविजन, साथ ही जो है आप इसमें कौन सा आपके लिए बेस्ट है, साथ ही इसमें कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ये भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया। तो इससे अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ ही अपने लिए विल या गिफ्ट डीड डिसाइड कर सकते हो जो कौन सा आपके लिए बेटर है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।